मेरे फ्रेंड्स भी बोल देते हैं यार कि तू अभी तक वहीं अटका हुआ है। इतनी लंबी वायरिंग ना एक सिंगल माइक की है, लेवलियर माइक की है। अभी जाम देख के तो ऐसा लग रहा है ऐसे भी क्यों आया मैं। अभी तो इतनी अब चमक के ना। मिलेगी भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत है आपका नए व्लॉग में। और आज देखो, आज ही मौसम कभी धूप आ रही है, कभी धूप जा रही है, कभी बादल आ जाते हैं तो धूप ढक जाती है, सूर्य देवता ढक जाते हैं। तो आज तो वेदर थोड़ा सा कच्चा पक्का सही है, यानी कि धूप आना जाना लगा हुआ है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो मेरे पार्सल भिजवाया था ना भाई को, राखी प्लस कपड़े थे थोड़े बहुत, वो यार उन्होंने 3 दिन में ही भेज दिए। तो मेरे को लगा था लगभग राखी के आसपास जाएगा तो थोड़ा अच्छा होगा, सरप्राइजिंग रहेगा, बट उन्होंने 2-3 दिन में ही भेज दिया। तो राखी से काफ़ी पहले ही पहुंच गया। और राखी आने में अभी भी आज 17 अगस्त है, तो अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं, यानी कि 1 दिन बचा हुआ है, कल का दिन। और 19 अगस्त को तो फिर राखी आ ही जाएगी ना, फिर राखी रुखी बंधवाएंगे हाथ में। तो आज की तरह काश 15 अगस्त का ही वेदर, यार मक्खी ने तंग कर दिया। 15 अगस्त का वेदर भी अच्छा होता तो सुकून से राइड कर पाते। फिर भी जो भी था जैसा था अच्छा था, उन्होंने करवाया तो सही। लास्ट टाइम मेरे वॉइस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था ना, क्योंकि कन्वर्टर मेरा गुम हो गया था। तो स्पेशली फ्रेंड ने फ़ोन करके बोला था, यार तेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा लो है या फिर बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, तो उसके लिए कुछ कर। तो इसीलिए मैंने मंगाया। और अभी तक मैं मोटो ब्लॉगिंग के सामान में ही अटका हुआ हूँ कि कैसे बेटर कर सकता हूँ, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। मेरे फ्रेंड्स भी बोल देते हैं यार कि तू अभी तक वहीं अटका हुआ है, थोड़ा आगे बढ़। मैं क्या करूँ, जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम फेस करके उसका सॉल्यूशन निकालना तो ज़रूरी है ना। तो इसीलिए कहते हैं बंदे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और अभी तू बस अपना सेटअप बनाने में ही लगा हुआ है इतने टाइम से। पर क्या करें यार, जितना हो सकता है उतना ही करूँगा। अब नेक्स्ट राइड पता नहीं कब होगी, बात तो चल रही है, होगी नहीं होगी या फिर बहुत जल्दी होगी, वो तो टाइम आने पे पता चलेगा। पर पहले मैं आपको सामान दिखा देता हूँ, फिर फिक्स ऑलमोस्ट मैंने आधी फिक्स भी कर लिया है, फिर आपको बता भी देता हूँ क्या है, कैसे है, क्यों। तो जो मैंने 2 चीज़ मंगाया उनमें से दोनों चीज़ें ये देख लो, रोड का TRRS to TRS अडेप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपने कोई भी माइक लगाना है गोप्रो में, तो डायरेक्ट नहीं लगता एक्सेप्ट बोया। और बोया में भी एक प्रॉब्लम है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है बोया का माइक, और इतनी लंबी वायरिंग ना एक सिंगल माइक की है, लेवलियर माइक की है, सिंगल माइक की है, जो कि हेलमेट के अंदर छुपाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा सिर दुखता है इससे। इसमें बार बार इसकी बैटरीज या सेल जो भी बोल लो वो डालनी पड़ती हैं, वरना वो ख़त्म हो जाती है तो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती, और इतना सारा वायर छुपाना भी मुश्किल होता है। तो इसकी अगर ये माइक लगाना है तो कोई अडेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, तो कोई भी अडेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, आप ये सीधा ही लगा सकते हो। बट आपको अगर कोई और माइक लगाना है, जस्ट एग्जांपल जैसे कि ये कोई दूसरा माइक है, अगर जो मैंने मंगाया है ये लगाना है, तो आपको अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। या इसके अलावा मार्केट में कोई भी नॉर्मल लेवलियर माइक आता है वो यूज़ करना एक्शन कैमरा में, तो आपको एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और जो कन्वर्टर मैंने मंगाया है ये है रोड का। सिर्फ़ और सिर्फ कन्वर्टर मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि जो इसका लेवलियर माइक है ना, सेम कंपनी का, वो आता है 6500 to 7000 के बीच का। तो इतना इन्वेस्ट करना एक माइक पे, या इतना खर्चा करना एक माइक पे अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए मैंने कहा फिर वहाँ तक नहीं जा सकते तो उसी से मिलता जुलता कुछ ले लेते। तो फिर ये मैंने रोड का मंगाया भाई, ओरिजिनल है ये। और अगर माइक्रोफोन्स की दुनिया में बात किया जाए तो DJI हो गया, रोड हो गया, पर्पल फ्लॉग हो गया। पर्पल फ्लॉग तो इंडिया में नहीं मिलता, और एक आधी कंपनी और है वो काफ़ी अच्छी हैं, पर उसमें भी रोड का कोई जवाब नहीं है। अगर इसका लेवलियर माइक लिया जाए तो माइक लेने की भी हैसियत नहीं थी भाई, बहुत महंगा था वो, इसीलिए इसी से ही काम चलाएंगे। और जो मैंने माइक्रोफोन मंगाया था वो मैंने अंदर फिक्स कर दिया है चारों तरफ दोबारा हेलमेट के। ये रहा उसका पिन, ये मैं पहले भी यूज़ करता आया हूँ। बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है बट ठीक ठीक ही है, पर उसके लिए मुझे इस पे खर्चा करना पड़ा। इतना बड़ा डब्बा है ये, और इसमें बस ये इतना से ही निकलता है ये। अब इसको उसमें आगे लगाना है
और इस वाले पोर्शन को गोप्रो में लगाना है और चलते बनना है, फिर आवाज़ रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसका काफ़ी, ये भी कोई सस्ता नहीं था, इसका भी काफ़ी अच्छा अमाउंट पे है, अमेज़ोन पे चेकआउट कर सकते हो। और यही वो पीस है जो कि मेरे से रात को गलती से गुम हो गया था रामपुर में, जिसकी वजह से मुझे बोया के माइक का हेल्प लेना पड़ा और आवाज़ आगे जाके पता ये कैसा आया था। होप्स हो कि अब ठीक हो जाए। बस ये मौसम ना थोड़ा सा ख़राब है अभी, अगर ठीक होता है तो फिर मैं हेलमेट पे लगाऊंगा इसे और जाके चेक करके आऊँगा, क्योंकि अगर दोनों में से कुछ भी ख़राब हुआ तो अभी रिटर्न कर सकते हैं। अभी रिटर्न वाले डेज़ मेरे पे बचे हुए हैं तो रिटर्न डाल सकते हैं अमेज़ोन पे। SD कार्ड में तो उन्होंने झोल किया था, इसमें ना किया हो बस, क्योंकि बड़ी उम्मीद से मंगाया है ये मैंने। फिर मिलेंगे रोड। चलो कहाँ फंस गया यार, क्या जाम है। और मैं वाइज़र पे ना कपड़ा मारना भूल गया, यानी कि वाइज़र साफ़ करना भूल गया, तो सारा डस्ट चिपका हुआ है तो दिख ही नहीं रहा कुछ मुझे। वो भी इतनी भीड़ पे मरकरी वाइज़र लगा के पागलपंती हो जाती। ओहो, ये मार्केटों में भीड़ देखो आज, मिठाइयों की दुकानों पे ना भाई बहुत भीड़ है। तो ये मुझे भी निकलने में इतना देर हो गया, क्योंकि फिर मैं तो नहीं गया था मार्केट मिठाई लेने, मुझे पता नहीं चलता ना, तो इसलिए गए तो पेरेंट्स से मम्मी गए थे, पर मेरे को घर पे रुकना पड़ा था। और फिर राखी भी लानी थी बाकियों के लिए, मिठाइयाँ भी लानी थी कल के लिए, तो उस चक्कर में फिर उन्हें आने में लेट हुआ तो मुझे भी निकलने में फिर लेट हुआ। अभी जाम देख के तो ऐसा लग रहा है ऐसे भी क्यों आया मैं। और ऐसा भीड़ देख के देखो मन तो करता है, जब गुस्सा आता है ना कि एकदम से स्पीड में निकाले शू 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 करके, बट उसमें रिस्क भी होता है, अपना तो रिस्क होता ही है, बट जो सामने से आ रहा होगा या जो हमारे पीछे होगा उसके लिए भी रिस्क डबल हो जाता है। एक तो ये गड्ढे कितने, बेचारे गड्ढे वाले की भी मजबूरी है, अगर आगे पीछे खाली है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं खाली है तो प्लीज़ स्लो ही चलाओ, ऐसे मत चलाओ, क्योंकि जो एक्सीडेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं यार। गड्डी वाले भाई, ये भी रेस देने में लगा, मैं भी रेस देने में लगा हूँ। पर क्या करे गाड़ी वाले बेचारे यार, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे और इतनी लो हाइट वाली गाड़ी निकलनी थोड़ी मुश्किल है, या तो फॉर्च्यूनर वाले बेचारे ब्रेक मारने पे मजबूर हो जाए, ये तो फिर भी मारुति में था। आज तो घर से निकलते ही सब कुछ गलत गलत ही हो रहा है। मुझे लगा था थोड़ी देर के लिए निकल लेता हूँ, जो कनेक्टर वगैरह सब कुछ, माइक वगैरह मंगाया है, नया सेटअप दोबारा लगाया है, उसका क्वालिटी का भी चेक हो जाएगा। अगर नहीं काम कर रहा होगा तो, क्योंकि रिटर्न भी करना है ना मैंने, तो वो चीज़ भी चेक हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं रख लूँगा। और अपलोड करने के लिए भी कुछ नहीं था, तो छोटी सी एक वीडियो भी बन जाएगी, ये सब सोचा था, बट ऐसा कुछ भी होता हुआ मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि निकला भी लेट घर से, और जिस रूट से मैं आया हूँ उस रूट में मेरे को लगा था लाइट ही होंगी, इस रूट में लाइट भी नहीं है, ट्रैफिक भी भर भर के है। बहुत बुरा हो गया भाई, बहुत बुरा हो गया। चलो कोई नहीं, फिर भी आगे तक तो जाएंगी, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा था ना वहाँ पे मेरे को जाने में से 15-20 मिनट लगते हैं अगर मैं अपने हिसाब से जाता तो, पर मेरे को लगा उस साइड से अंधेरा होता है, इस साइड से जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर भी लेंगे और चले भी जाएंगे, बट सब कुछ उल्टा पड़ गया। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, ऐसा क्या बेच रहा है भाई। अच्छा गोलगप्पे बेच रहा है, और इतनी भीड़ है सिर्फ गोलगप्पे खाने के लिए। अरे भाई गोलगप्पे के दीवाने। अभी तो इतनी अब चमक की ना मिलेगी भाई। ये अच्छा ये अभी ग्लू है, ग्लू है ना, वो पेट्रोल से मार दूंगा भाई। ये सब करने को मेरे को डर लगता है ना, इसलिए आया तो मैं क्या करवा लूँ, पर भाई ने दिल तोड़ दिया। वाइज़र मंगाया था ब्लू वाला भाई, जो मेरे को मिल नहीं रहा भाई, मार्केट में कहीं नहीं मिला। मैंने 4-5 थम्पी जो है ना सब जगह पूछ लिया, इसलिए मैंने भाई को बोला था जब सामान आया तो मंगाना। सारा सामान ले आया, गोडाउन बना के रख दिया, पर एक वाइज़र नहीं आया। रैप वाले का बदला तो नहीं लिया ना।
उससे बदला नहीं लिया यार कैसे मैं क्या रैप वाले रैप का बदला ले लिया। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होता है। और आज तो हंसी डबल है क्योंकि काम आ गया भाई। हमारा रैप कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, काम आ गया। और ऐसी चीज वो वाला तो अदर ऐप यूज भी हो गया है। फिलहाल। एक काम करो, मुझे वो भी दे दो, स्प्रे दे दो एक। हाँ क्लीनर, क्योंकि अब जाएंगे तो फिर हमें काम आएगा यार। हेलमेट मैंने देख लिया गंदा रखने का नतीजा। ये अंकल क्या बेच रहे हैं, क्या बेचते हैं अंकल? अभी तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी यार वहां तक। सारे आसपास के यही है ना। खस्ता कचौड़ी वाले अंकल, कभी दिन में आएंगे तो ट्राई करेंगे। आज का ये पूरा व्लॉग नाइट में हुआ, थोड़ा सा दिन में हुआ। चाहे तो मैं दिन में आ सकता था, पर मैं वही ना कि घर फिर छोड़ के आना नहीं चाह रहा था जब तक सब ना आ जाए, और सबको आने में फिर रात हो गई थी, तो मुझे फिर रात में निकलना पड़ा। मेन मोटिव यही था कि मैं इसका साउंड क्वालिटी अब जाके मैं चेक करूँगा कैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छोटा सा कनेक्टर है जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई होप सो कि यार आप समझ सकते हो ये रात में आने का मतलब, क्योंकि तेज़ त्यौहार का टाइम है तो अकेला निकलना, पहले निकलना ठीक नहीं रहता, घर के काम भी होते हैं तो वो भी देखना पड़ता है। अब आई होप सो कि आप ये कंडीशन समझोगे, और थोड़ा सा ये भी है कि हाँ चलो ये हो गया कि अपडेट भी दे दिया मैंने, समझोगे नाइट में निकलने का। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑलराइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।